गुरु दीक्षा परिवार के होनहार विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। 12वीं कक्षा के आज से आपके बीच में एक सेशन लेकर के आपके बीच में आज से तैयार हूं। आज से जो सेशन प्रारंभ है उसके विषय में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी सर्वप्रथम दे दूं, देन हम लोग इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। आज से हम लोग जिस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं उस सेशन के अंतर्गत हम लोग उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 तक बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जा चुके हैं। बहरहाल आज से शुरुआत हो रही है हिंदी के विभिन्न प्रकार के गद्य खंड से। आज प्रथम गद्य खंड बातचीत जिसके रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका उस पाठ का हम लोग जिक्र करेंगे। उस पाठ से जो प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा जिन प्रश्नों को की पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों का पोस्टमार्टम हम लोग इस वीडियो सेशन में करेंगे। तो ये वो प्रश्न हैं जो प्रश्न संभावित प्रश्न नहीं है बल्कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन प्रश्नों का यदि हम लोग रिवीजन करें तो निश्चित रूप से वो प्रश्न हमारे लिए परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज सेशन आपके बीच में अब नियमित रूप से आता रहेगा। वीडियो कुछ दिन विरामावस्था में थी, नहीं आ रही थी, समय अभाव भी था और जीवन में निजी सुख दुख जो है वो नियमित रूप से लगा रहता है। और शिक्षक के जीवन में शिक्षक का ही दुख उसका दुख नहीं होता है बल्कि अन्य विद्यार्थियों का दुख सुख भी उनका निजी सुख दुख होता है। तो इन्हीं उलझनों के कारण इन दिनों वीडियो नहीं आ रही थी, मगर अब आपके बीच में नियमित रूप से वीडियो आती रहेंगी। और चैप्टर वाइज मैं प्रयास करूंगा जो हर एक विषयों का, न केवल हिंदी का बल्कि राजनीति शास्त्र का भी, होम साइंस का भी है ना, और ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी और इंग्लिश का भी, हर विषयों का चैप्टर वाइज जो है वो आपके बीच में नियमित रूप से वीडियो सेशन आता रहेगा। आप लोग ध्यान से अवलोकन करते जाइएगा और जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न जो लिखा हुआ आएगा आप लोग उन प्रश्नों को नोट कीजिएगा और नोट करने के उपरांत उन प्रश्नों को बनाने का अभ्यास कीजिएगा ताकि वो प्रश्न आपके मानस पटल पर सदा के लिए अंकित रहे। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप लोग पढ़िए। एक दिन कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी वजह से आपके परिवार का नाम जाना जाए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में आज के वीडियो सेशन की शुरुआत करता हूं। आज जिस चैप्टर को आपके बीच में लेकर के प्रेजेंट हूं उस चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसका रचयिता है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, जिनकी माँ का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अब इस पाठ से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। प्रथम प्रश्न है इस पाठ से जो कि पूछा जा चुका है 2022 के एनुअल में कि बातचीत शीर्षक पाठ में दो बुद्धियों की बातचीत का प्रकरण क्या है। तो लिखेंगे बातचीत निबंध में दो बुद्धियों की बातचीत का प्रकरण बताते हुए कहा गया है कि जब दो बुद्धियां अर्थात जब दो वृद्ध महिलाएं आपस में बातचीत करती हैं तो उनकी बातचीत का सिलसिला यही होता है, उनकी बातचीत में यही बात सम्मिलित होती है कि वह दो जो वृद्ध महिलाएं होती हैं वो अपनी बहुओं की विषय में बातचीत करती हैं, अपनी बहुओं से जो उनको गिले शिकवे मिलते हैं उनकी बातों को वो करती हैं, अपनी बेटियों से उनको जो अथाह सम्मान मिलता है उन बातों को करती हैं। तो दो जब वृद्ध महिलाएं आपस में बात करती हैं तो यही सारी बातें होती हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत है वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। तो प्रथमतः तो हम लोग लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति जो है वो बातचीत निबंध से ली गई है, जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। और बालकृष्ण भट्ट ने इस पंक्ति के माध्यम से यह कहा है कि जिस प्रकार व्यक्तियों को जीने के लिए चलने फिरने खाने पीने की आवश्यकता होती है उतनी ही आवश्यकता बातचीत की है। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के महत्व के बारे में हम लोगों को बताया है। हम लोगों को यह बताया है कि बातचीत का हमारे जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है और बातचीत के द्वारा ही हमारे अंदर कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सा अवगुण है, इस बात की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार खाने पीने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है वो मजबूत रहती है, चलने फिरने से हम शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं, उसी प्रकार बातचीत की भी आवश्यकता होती है क्योंकि ताकि बातचीत के द्वारा हम लोग अपने मन के उद्गार को, हम अपने मन के निजी सुख दुख को दूसरों के समक्ष साझा करते हैं। तो यह बातचीत के द्वारा संभव होती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से बातचीत के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। यह संभावित प्रश्न है। यह प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ यह प्रश्न पूछे नहीं हुए हैं बिहार बोर्ड में, मगर पूछे जाने की संभावना पूर्णतः है।
तो जो प्रश्न जो आपको विगत मैंने बताया अभी वो पूछे जा चुके थे। अब जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो पूछे नहीं जा चुके हैं, मगर पूछे जाने की संभावना है। आप लोग 2025 में एग्जाम देंगे तो इन प्रश्नों को आप लोग गंभीरतापूर्वक सुने कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो लिखेंगे, अगर हम में वाक शक्ति न होता तो हम लोग गूंगे प्रतीत होते। हमें वाक शक्ति न होने के कारण हम लोग जानवरों की तरह होते। जिस प्रकार जानवर अपने मन के उद्गार को नहीं व्यक्त कर सकते, उसी प्रकार हमारी भी स्थिति होती। तो बातचीत के कारण ही हम लोग मनुष्यों से क्या हैं, अलग है। तो बातचीत के द्वारा अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम लोग गूंगे प्रतीत होते, हम लोग जानवरों के समान होते। तो ये बातें हम लोग लिख देंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो लिखेंगे, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक और जहाँ पर बेन जॉनसन ने यह बताया है कि बातचीत के द्वारा हमारा वास्तविक साक्षात्कार होता है, अर्थात हमारे अंदर कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सा अवगुण है, यह बातचीत के द्वारा दूसरे व्यक्ति को पता चलता है। ठीक उसी प्रकार एडिसन ने बताया कि इसके विपरीत बातचीत के द्वारा उन्होंने कहा कि बातचीत जो होनी चाहिए हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होनी चाहिए। जब बात तीसरे व्यक्ति के बीच में होती है और तीसरे व्यक्ति यदि उस बात में यदि सम्मिलित हो जाते हैं तो वो बात फिर कोसों दूर तक चली जाती है, वो बात सीमित दायरे में नहीं रहती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो लिखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो कि यूरोप के लोगों में अत्यधिक प्रचलित है और इसमें बातचीत कुछ इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है ताकि सुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके कानों को सुख प्राप्त होता है, अर्थात उनका मन आह्लादित होता है, प्रफुल्लित होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करे। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई है ना। और इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है कि यह बात अकाट्य सत्य है कि बातचीत के द्वारा ही हमारे अंदर के गुण और दोष का पता चलता है। यदि हम लोग बातचीत अगर न करें तो हमारे अंदर का गुण और दोष हमारे अंतर्मन से बाहर नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार इस पाठ से उन प्रश्नों का जिक्र हमने आपके बीच में किया जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है। अतः इस वीडियो सेशन में बताया गया तमाम प्रश्न आपके हित के लिए है। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से सुने होंगे, उन प्रश्नों को बनाइएगा घर पे जा करके। नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। नियमित रूप से अभ्यास सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी। नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमने के लिए आपके आंगन में प्रवेश करेगी। धन्यवाद।